एक नंबर सवाल है आपका, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए। तो भारत में पहली बार आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। 2 नंबर सवाल है, नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है। ऑप्शन दिया है कृष्णा, महानदी, कावेरी, गोदावरी। तो नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह नदी का नाम कृष्णा नदी नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 3 नंबर सवाल है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन दिया है एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो होम रूल लीग आंदोलन जो था वह एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान राज्य है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है पश्चिम घाट, दक्षिण घाट, पश्चिम मरुस्थलीय मैदान, पूर्वोत्तर क्षेत्र। तो भारत में झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है पूर्वोत्तर क्षेत्र, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र जो भारत का है वहाँ पर झूम की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, दिल्ली, असम, महाराष्ट्र। तो जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य असम राज्य था। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड सर्विस एंड टैक्स। आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। 7 नंबर सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन दिया है वेस्टर्न घाट, अरावली, हिमालय, सतपुरा। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है आपका, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है रूसो, कार्ल मार्क्स, गुटेनबर्ग, टॉलस्टॉय। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर सवाल है, अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह के नाम बताएं। ऑप्शन है लक्षद्वीप, श्रीलंका, ग्रीनलैंड, अंडमान निकोबार। तो अरब सागर में स्थित भारत के जो द्वीप समूह है वह है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा, हर एक एग्जाम में पूछता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए महावीर, गुरु नानक देव, कबीर, गौतम बुद्ध। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 11 नंबर सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है। आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 12 नंबर सवाल है, देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। ऑप्शन है रेलवे, एयरवेज,
लौह और इस्पात संयंत्र इनमें से कोई नहीं। तो देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन रेलवे है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा किस राज्य में होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। तो कर्क रेखा इनमें जो उड़ीसा राज्य है उस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? ऑप्शन है चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो इन पांचों राज्यों की सीमाएं नेपाल देश के साथ मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। 15 नंबर सवाल है, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है महानदी, दामोदर, कोसी, कृष्णा। हीराकुंड नदी जो परियोजना है वह महानदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, कौन सी दो नदियाँ अरब सागर में गिरती है? कौन सी दो नदियाँ अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन है गंगा यमुना, सरस्वती महानदी, सतलज ब्यास, नर्मदा तापी। तो इनमें से जो नर्मदा और तापी नदियाँ हैं यह नदियाँ अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन है 2005 ईस्वी, 2009 ईस्वी, 2004 ईस्वी, 1990 ईस्वी। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2004 ईस्वी में भारत में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर सवाल है, तीनों ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को कहा जाता है? यानी तीनों ओर से जो घिरे होते हैं सागरों से, उस भूभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है तट, प्रायद्वीप, द्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है? भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है। ऑप्शन दिया है एयरवेज, रेलवे, जलमार्ग, रोडवेज। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन रोडवेज है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर सवाल है, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? ऑप्शन है जुलाई 2000, मार्च 2002, मार्च 2004, जनवरी 2004। तो किसान कॉल सेंटर जो है वह 2004 जनवरी में बनाया गया था। जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि 20 सवालों में से कितने सवालों के जवाब सही दे पाए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।